मलेशिया शहर होता है, पवन सिंह का बोतल सामने रखा होता है और पवन सिंह का पैग पर पैग बन रहा था और यश मिश्रा वहां पर जाते हैं तो पवन सिंह को कहते हैं कि बेटियों के लिए हम एक फिल्म बना रहे, अगर आपकी आवाज एक गाने में मिल जाएगी तो बेटियों के लिए वो गाना एकदम सुपर हिट हो जाएगा, या कहिए कि पवन सिंह का आवाज अगर मिल गया तो वो गाना छा जाएगा। यश मिश्रा कहते हैं कि बेटियों के लिए समर्पित इस फिल्म जैसा भोजपुरी में अब तक कुछ नहीं बना है, आप एक गाना गा देंगे क्या? पवन सिंह हाथ में गिलास पकड़े हुए अपना पैग बनाते हुए या पैग पीते हुए यश मिश्रा को जवाब देते हैं कि तू कह दहला तब हमार औकात नहीं है कि हम मना कर पाई, एया से चल के गाना हम गायम। एया से चल के गाना गायम का मतलब कि सिंगापुर से वापस भारत चलेंगे, मुंबई आएंगे तो मुंबई आते ही हम गाना गाएंगे। यश मिश्रा कहते हैं कि हम मुंबई वापस आए, पवन सिंह भी मलेशिया से मुंबई वापस आए और इसके बाद हम उनको लगातार 3 बार कॉल किए, उस आदमी ने फोन नहीं उठाया और अंततः हमने मैसेज किया कि तुम बड़े स्टार अपनी जगह, हम छोटे स्टार अपनी जगह, और फिर उस आदमी का हमारे पास कॉल आया 3 दिन बाद। अब आगे आपको यही पूरी कहानी सुनाएंगे, जो एक विवाद चल रहा है यश मिश्रा और पवन सिंह के ऊपर, उसकी पूरी कहानी यश मिश्रा ने क्या बताई थी यह आपको हम बताएंगे। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। यश मिश्रा कहते हैं कि सिंगापुर में हम लोग गए थे, वहां पर कोई अवार्ड वगैरह का कार्यक्रम था, पवन सिंह भी गए थे, पवन सिंह का पैग चल रहा था। यह यश मिश्रा एक इंटरव्यू में बताते हैं, जो इंटरव्यू उन्होंने एबीपी न्यूज को या एंटरटेनमेंट लाइव को दिया है। उस इंटरव्यू में कहते हैं कि पवन सिंह पैग जब बना रहे थे तो इतने ओवर भी नहीं थे, मतलब अभी 2-4 पैग ही हुआ था, वो एकदम बढ़िया थे, इतना नहीं पी चुके थे कि वो क्या बोल रहे हैं उनको नहीं पता या उनको भूल जाए। यश मिश्रा कहते हैं कि हमने कहा कि बेटियों के लिए हम फिल्म बना रहे, बिटिया छठी माई के, भोजपुरी में अब तक कुछ ऐसा नहीं बना और वो फिल्म कोई कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल का मतलब कि पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहे, बल्कि बेटियों को समर्पित यह फिल्म है और उस फिल्म का एक गाना है, अगर आप उस गाने को गा देंगे बेटियों के लिए तो वो गाना अमर हो जाएगा। और आप और हम या पूरा का पूरा जहान जानता है कि पवन सिंह जिस गाने को गा दे उस गाने को अमर होना ही होना है, और अगर वो गाना भाव वाला है, भावुक कर देने वाला है, तब तो उस गाने का पवन सिंह के अलावा कोई भी उस गाने को बेहतर, उनसे बेहतर नहीं गा सकता। यश मिश्रा कहते हैं कि मुंबई वापस आने के बाद हमने कॉल किया तो उस आदमी ने फोन नहीं उठाया, हमने मैसेज किया कि आप बड़े स्टार अपनी जगह, हम छोटे अपनी जगह, मत करिएगा हमारे लिए आप काम, मत गाइएगा हमारी फिल्म में गाना। इसके 3 दिन बाद पवन सिंह ने फोन किया और कहा कि हम आएंगे और सोमवार को, मंडे को आकर हम गाना गाएंगे। यश मिश्रा कहते हैं कि मंडे का दिन आया, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, हमने फोन किया तो उस आदमी ने फिर फोन उठाना बंद कर दिया और उस दिन हमने उस आदमी का नंबर ब्लॉक कर दिया। हमने सबसे आखिरी में मैसेज किया उसको कि गुड बाय फॉरएवर, और उसके बाद हमने नंबर ब्लॉक कर दिया और उस आदमी से तब से लेकर आज तक हमारा कोई मतलब नहीं। और यश मिश्रा कहते हैं कि यह कहानी हमने इसलिए सुना दी क्योंकि आपने सवाल पूछा कि इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे का कितना मदद करते हैं। अब यश मिश्रा की जब कहानी सामने आती है तब इस कहानी को लेकर विवाद होता है। कहा जाता है कि पवन सिंह का नाम लेकर यश मिश्रा चर्चा में बनना चाहते हैं, लेकिन यश मिश्रा ने वो कहानी बताई, वो कहानी सुनाई कि कैसे पवन सिंह का पैग चल रहा था। पवन सिंह कहते हैं कि हमारा औकात नहीं है कि हम मना कर पाई, और यश मिश्रा कहते हैं कि एग्जैक्ट वर्डिंग उस इंसान का हमको याद है, लेकिन उसके बावजूद वो इंसान पलट गया। अब यह कहानी बड़ी चर्चा में थी तो हमने सोचा कि वो कहानी आपको बताई जाए कि आखिरकार यश मिश्रा के साथ पवन सिंह का मलेशिया में क्या बातचीत हुआ, जिसके ऊपर अब इतनी चर्चा हो रही है। आपकी क्या इस पर राय है, आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।